गन्ने का भुगतान आज मैं गन्ने डालता हूं तो एक हफ्ते के बाद मेरे खाते में पैसा आ जाता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक इसमें योगदान है। चीनी मिलों पर उन्होंने शिकंजा कसा कि किसी तरह की कोई घटतौली नहीं होगी, किसी तरह से किसानों का शोषण नहीं होगा। आज चीनी मिलें भी ठीक हैं और किसान भी ठीक है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मिशन है कि मैं किसानों की आय दोगुनी 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दरें बढ़ाई गई हैं और पूरा देखा जा रहा है कि जब से योगी सरकार है तब से 80 से 85 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाई गई। क्या लगता है इसका लाभ भी सीधा किसानों को मिल रहा है? जो भी रेट बढ़ता है उसका एक भी पैसा कहीं नहीं जाता है, वो सीधे किसान के खाते में आता है। इस साल भी 30 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई, अगर मैं 1000 कुंटल गन्ना बेचता हूं तो मुझे 30,000 रुपए सीधे सीधे मेरे खाते में नेट प्रॉफिट के रूप में आते हैं। तो किसान को तो जो 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने लगातार छोटी छोटी चीजों को सोचकर किसानों के लिए किया। वो लगातार किसानों के बारे में सबसे ज्यादा अगर प्रदेश सोचते हैं तो सिर्फ किसानों के बारे में सोचते हैं। किसानों के बारे में चाहे बीज की बात हो, चाहे हमारे इम्प्लीमेंट्स की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, कि यदि आप गन्ना बोएंगे तो आपको जो सरकार के द्वारा घोषित रेट है वो आपको मिलेगा और आपका एक एक गन्ना चीनी मिल को आपूर्ति होगा। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैं गन्ने की जब बुवाई करता हूं अक्टूबर में, मैं उसके साथ में सहफसली करता हूं। आप देखिए ये सहफसली एक बार मैं इसमें बंद गोभी और फूल गोभी ले चुका हूँ, इसमें मैं इससे ले चुका हूँ। ब्रोकली 1 कुंटल 30 किलो एक लाइन में निकली जिसकी कीमत 9,000 रुपए थी, जबकि मैंने थोक में बेच दी। अब एक लाइन में अगर मैंने 9,000 रुपए की ब्रोकली बेच दी और मैंने उसमें दोबारा भिंडी लगा दी, भिंडी भी निकलेगी। जब तक ये गन्ना तैयार होगा तब तक मैं 2 फसल ले सकता हूँ। अगर गन्ने से गन्ना हम लोग नहीं कर पाते हैं या गन्ने की सीजन खत्म हो जाती है, उसके बाद चीनी मिलों को चीनी कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने चुकंदर का काम लाया है। और ये चुकंदर जो मार्च के बाद हमें चुकंदर तैयार होगा, इसमें एक चुकंदर का जो वजन होगा वो 2 से 2.5 किलो के आसपास होगा। लगातार मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए सोच रहे हैं, उनको मालूम है कि हमारा प्रदेश 80 से 85% किसानों के ऊपर निर्भर है, तो हम किसानों को मजबूत करेंगे तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा। नमस्कार, बहुतान्य का सौधन स्वागत है आपका खबर इंडिया में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों के लिए कार्य करती जा रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाभकारी हो रही है। सबसे पहले हम बात करें गन्ना किसानों की। जी हाँ, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी कुछ ही समय पहले गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आई, वो है ब्याज की दरों को घटाकर और साथ में 30 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से जो दरें हैं वो बढ़ाई गई हैं और उसी का लाभ सीधा किसानों को मिल रहा है। तो हमारे साथ भी एक गन्ना किसान है जो खेती किसानी करते हैं और जो बताएंगे आज की क्या कुछ लाभ सीएम योगी की तरफ से इन्हें मिल रहा है, यानी कि किसानों को मिल रहा है। सर, क्या नाम है आपका और क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी फसल के बारे में? जो आपको ये गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं गन्ने का किसान हूँ। मेरा नाम कौशल कुमार मिश्रा है, जनपद शाहजहांपुर, तहसील सदर, ब्लॉक कांट। हमारा गांव कुरिया रोड पड़ता है। मैं विगत 30 वर्षों से गन्ने की खेती करता हूं, लेकिन मैं पहले 2017 से पहले बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझता था। एक तो भुगतान की बहुत बड़ी समस्या थी, दूसरा माफियाओं का बहुत बड़ा इस पर स्कैंडल राज करता था। जब से 2017 के बाद जो सरकार बनी तो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं अपने परिवार की तरफ से, कि जिस तरह से उन्होंने उस कागज को तोड़ करके किसानों को इस कन्फर्म श्योर कर दिया था कि यदि आप गन्ना बोएंगे तो आपको जो सरकार के द्वारा घोषित रेट है वो आपको मिलेगा और आपका एक एक गन्ना चीनी मिल को आपूर्ति होगा। जो उन्होंने कहा वही हुआ। आज स्थिति ये है कि किसी तरह के कोई माफिया राज नहीं। गन्ने का भुगतान आज मैं गन्ने डालता हूं तो एक हफ्ते के बाद मेरे खाते में पैसा आ जाता है। गन्ने की पर्ची मेरे फ़ोन के मैसेज आती है, मुझे पता लगता है कि आज मेरी पर्ची आ गई, मुझे 3 दिन के बाद गन्ना लेकर जाना है। तो एक तो ये है कि जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, कि जो गन्ने हम लोग काट लेते थे, एक हफ्ते बाद सप्लाई करते थे, उसमें हमारी चीनी पड़ता कम हो जाता था। आज हम गन्ना ताज़ा और फ्रेश ले जाते हैं तो उससे हमारा चीनी पड़ता बढ़ता है, हमारे देश का प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ता है, उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। वही गन्ना हम 7 और 10 पर ले जाते थे, आज रिकवरी 12 पे है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक इसमें योगदान है। चीनी मिलों पर उन्होंने शिकंजा कसा कि किसी तरह की कोई घटतौली नहीं होगी, किसी तरह से किसानों का शोषण नहीं होगा। पहले किसान चीनी मिलों की मोनोपोली होती थी, उनकी एक यूनिटी थी, हिस्मा एक उनकी वो काम करती थी, वो जो चाहती थी मनमानी रूप से सरकारों से करा लेती थी। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने अपने जो नियम बनाए उसके तहत चीनी मिलों को चलवाया और उसी के तहत चीनी मिलें चला करके किसानों को लाभान्वित कर रही हैं। आज चीनी मिलें भी ठीक हैं और किसान भी ठीक है। सबसे ज़्यादा लाभ किसानों को हुआ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मिशन है कि मैं किसानों की आय दोगुनी, तो मैं समझता हूं कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा
कि किसान 2 गुनी से भी अधिक आय कर सकता है। किसान को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको यंत्र दे सकते हैं, आपको वैज्ञानिक तकनीकी दे सकते हैं, आपको सुविधाएं दे सकते हैं, अच्छा बीज दे सकते हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर के प्रदेश के लोगों ने काम किया। निश्चित ही पहले महाराष्ट्र चीनी में उत्पादन में प्रथम स्थान आता था, आज उत्तर प्रदेश उसी स्थिति में है कि पूरे देश में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय अगर जाता है तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि जिन्होंने किसानों के लिए लगातार काम किया। जिस तरह से बात की जा रही है कि दरों की 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दरें बढ़ाई गई हैं और पूरा देखा जा रहा है कि जब से योगी सरकार है तब से 80 से 85 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाई गई। क्या लगता है इसका लाभ भी सीधा किसानों को मिल रहा है? जो भी रेट बढ़ता है उसका एक भी पैसा कहीं नहीं जाता है, वो सीधे किसान के खाते में आता है। इस साल भी 30 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई वो कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। अगर मैं 1000 कुंटल गन्ना बेचता हूं तो मुझे 30,000 रुपये सीधे सीधे मेरे खाते में नेट प्रॉफिट के रूप में आते हैं। तो किसान को तो जो 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने लगातार छोटी छोटी चीज़ों को सोचकर किसानों के लिए किया। वो चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे इम्प्लीमेंट्स हो, चाहे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ड्रिप का काम है कि जो 90% सब्सिडी पर किसानों को दी जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे जो आने वाले समय में पानी के लिए एक संकट पैदा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले से इस पर विचार करके किसानों को 90% छूट पर दी जा रही है कि जिससे हम 10% पानी पर अपनी फसल तैयार कर सकते हैं, 90% पानी बचा सकते हैं, जिससे अपने बच्चों को हम पानी देकर जाएं, क्योंकि आने वाला समय पानी के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। जैसे अभी आपने बताया कि खाद की बात की है, तो अभी विपक्ष है जो लगातार ये सवाल करता है कि आज भी कई ऐसे किसान हैं जो किसानी करते हैं लेकिन उन्हें आत्महत्या करना पड़ता है और उन्हें खाद या हम यूरिया की बात करें वो उपलब्ध नहीं होता, बल्कि उसके बदले उन्हें लाठी खानी पड़ती। क्या कुछ ऐसा सामना आप लोगों को भी कभी करना पड़ा है? मुझे तो लगता नहीं कि कहीं इस तरीके की लाठी वाली बात हो या आत्महत्या वाली बात हो। उसके पीछे क्या बात होगी विपक्ष की? विपक्ष को तो कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष उनको लेकर क्यों नहीं जाती है? उनको बताएं ना कि किसान की स्थिति क्या थी और क्या हो गई। पहले ये बताएं कि उनके पास कभी पर्ची किसान के पास क्या मोबाइल में जाती थी? पहले किसान बंडल के बंडल कोई पर्ची माफिया ले जाते थे, उसकी कोई विपक्ष चर्चा नहीं करता है। यूरिया की माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, मैं एज ए किसान कहता हूँ कि जितनी कम यूरिया प्रयोग करेंगे उतनी हमारी खेत की जो धरती माँ है उसकी शक्ति बची रहेगी। यूरिया से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला खेती में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हरी खाद के लिए किसानों को प्रेरित करते हैं। ढैंचा हो, सनई हो या गोबर की खाद हो, इस पर हम लोग क्यों नहीं काम करते हैं? अगर विपक्ष को इतना दर्द है तो किसानों के बीच में जाए, उनको बताए कि यूरिया के प्रयोग से बहुत ज़्यादा लाभ खेती में नहीं होने वाला है। फर्टिलाइज़र कम से कम प्रयोग करें, जितनी आवश्यकता है उससे भी कम प्रयोग करें। हम हरी खाद और गोबर की खाद का प्रयोग करें। विपक्ष से कहिएगा कि हर किसान के जाकर के 2-2 गाय 2-2 भैंस की व्यवस्था करा के दे, जिससे उनके घर पर उनके खेती भर को देसी खाद हो, जो अपने बच्चों के लिए अच्छी फसल तैयार करके दें, जिससे कि उनकी बीमारियां कम हो। अभी मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक बहुत बड़ी मिसाल सबके सामने ला करके पेश कर रहे हैं कि सहफसली, आपने सहफसली की यहाँ पर खेती की है। चलिए आप थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो हमारे किसान भाई हैं, किसान बहनें हैं, वो किस तरह से सहफसली कर अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम ये इनका खेत है और इसमें आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से आपको गन्ने की खेती दिख रही है, जी हाँ, लगातार आप देख रहे हैं कि गन्ने की फसलें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन उनके बीच में जिस तरह से आप ये बोर्ड को देखिए, खरबूजा, गन्ना प्लस खरबूजा, गन्ना प्लस काला प्याज, जी हाँ, इस तरह की कई फसलें हैं जो यहाँ पर लगाई गई है। चलिए इनके बारे में इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सहफसली की बात की जा रही थी, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि साइड में गन्ने लगे हैं और बीच में और भी ज़्यादा चीज़ें लगी हैं, जैसे हम प्याज की बात करें या चुकंदर की बात करें, भिंडी की बात करें, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि ये क्या एक परिणाम है जो लोगों के सामने आएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कहूँगा कि जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो लगातार किसानों के बारे में सबसे ज़्यादा अगर प्रदेश सोचते हैं तो सिर्फ किसानों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो लगातार अपने भाषण में भी कहते हैं कि जब प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तब प्रदेश खुशहाल होगा। किसानों के बारे में चाहे बीज की बात हो, चाहे हमारे इम्प्लीमेंट्स की बात हो, चाहे खेती की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, लगातार वो इन्हीं बातों पर सोचते हैं।
जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं गन्ने की जब बुवाई करता हूँ अक्टूबर में, मैं उसके साथ में सहफसली करता हूँ। आप देखिए ये सहफसली एक बार मैं इसमें बंद गोभी और फूल गोभी ले चुका हूँ, इसमें मैं इससे ले चुका हूँ। ब्रोकली 1 कुंटल 30 किलो एक लाइन में निकली, जिसकी कीमत 9,000 रुपये थी, जबकि मैंने थोक में बेच दी। अब एक लाइन में अगर मैंने 9,000 रुपये की ब्रोकली बेच दी और मैंने उसमें दोबारा भिंडी लगा दी, भिंडी भी निकलेगी। जब तक ये गन्ना तैयार होगा तब तक मैं 2 फसल ले सकता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन करना किसान को ही पड़ेगा। हम फालतू घर पर बैठकर गप्पे मारेंगे, चौपाल लगाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने खेत में चौपाल लगाइए, अपने खेत में आप बैठिए, खुद को रोजगार करिए और लोगों को रोजगार देखिए। कोरोना काल आया, आप देखिए मुख्यमंत्री की सोच कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी सोच के साथ काम किया कि कोरोना में रोजगार जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में नए रोजगार सृजन हो रहे थे। उन्होंने महिला समूह का स्थापना की, महिला समूह के द्वारा गन्ने की पौध तैयार कराई और उस पौध को बाकायदा किसानों तक भिजवाया और किसानों को बिक्री कराई। हमारे यहाँ भी एक महिला समूह चल रहा है जो साल में 5 से 6 लाख पौध तैयार करता है और 6 लाख पौध वो बिक्री करती है और प्रति महिला प्रतिदिन 200 से लेकर के 250 रुपये तक की अपनी इनकम अपने घर में 6 घंटे के अंदर, वो सुबह 8 बजे आती हैं और 2 बजे चली जाती हैं। 6 घंटे काम करके 200 से 250 रुपये तक का अपना उनका भरण पोषण घर में हो जाता है। तो आप मानिएगा कि उन मुख्यमंत्री के बारे में कितनी तारीफ की जाए, तो मैं तो नहीं समझ पाता कि कोई भी आदमी इतना सोच सकता हो कि जहाँ रोजगार जा रहे हों और उत्तर प्रदेश में नए रोजगार का सृजन हो रहा हो। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में कई हजार समूह बने, लाखों महिलाओं को घर में अपने रोजगार मिले, उनका आप देखिए रहन सहन, उनके बच्चों का रहन सहन, उनके बच्चों का खान पान, उनके बच्चों के कपड़े। आप जो हमारे यहाँ का महिला समूह है उनके बच्चों को जाकर देखिएगा तो आपको लगेगा, आप जब आप उनसे पूछेंगे कि निश्चित आप कहीं नौकरी करती हैं, तो कहेंगे नौकरी नहीं करते हैं, मैं एक समूह चला रहा हूँ और समूह के माध्यम से हमको कुछ पैसा मिलता है जिससे हमारे घर का पूरा खर्चा अच्छे से चलता है। घर के घर में रहते हैं वो लोग। यानी महिलाओं को भी सीधा लाभ मिल रहा है। सीधा लाभ मिला है, मिल रहा है लगातार। और आप देखिए हम सहफसली करते हैं तो सहफसली में भी आप देख लीजिएगा। कौन कौन सी यहाँ पर आपने जो फसलें हैं वो उगाने का काम किया है? अभी आप जो देख रहे हैं सहफसली के माध्यम से। मैंने अभी तक 42 फसलें तैयार की हैं गन्ने के साथ में। धान, गेहूं, मसूर, चना, मटर, आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, प्याज, लहसुन, काला प्याज, आलू, काला आलू, भिंडी, तमाम चीजें, काला आलू, मतलब 42 फसलें मैं कर चुका हूं गन्ने के साथ। चुकंदर, जी हाँ, ये जर्मन चुकंदर क्या है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। सर ये जर्मन चुकंदर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के लिए ये थोड़ा सा अनोखा लग रहा है। ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी किसानों में थोड़ा सा गन्ने को जो रेड राड की बीमारी आई थी उससे गन्ने पर लोग कम किसान काम कर रहे हैं। तो उसके तहत देखिए भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक लंबी सोच है। वो सोचते हैं कि कभी कोई चीज़ अगर समस्या आती है तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे। तो ब्राज़ील में चुकंदर से चीनी बनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में आया, उन्होंने उस पर बात की होगी, देखा होगा। ये जर्मन से बाकायदा सीड मंगाया गया, इसका प्रयोग प्रदेश में 2-3 जगह हो रहा है। हमारे गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर में हो रहा है, ICRI लखनऊ में हो रहा है और यहाँ मुझे भी बताया गया कि आप भी करके देखिएगा। तो ये है कि अगर गन्ने से गन्ना हम लोग नहीं कर पाते हैं या गन्ने की सीजन खत्म हो जाती है, उसके बाद चीनी मिलों को चीनी कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने चुकंदर का काम लाया। और ये चुकंदर जो मार्च के बाद हमें चुकंदर तैयार होगा, इसमें एक चुकंदर का जो वजन होगा वो 2 से 2.5 किलो के आसपास होगा। तो इससे चीनी बनेगी, तो इससे किसान भी खुशहाल होगा और चीनी मिलें भी लंबे समय तक चलेंगी। तो जो लंबे समय तक चीनी मिलें चलेंगी तो जो उनके वर्कर होंगे उनको लंबे समय तक सैलरी मिलेगी, क्योंकि जब चीनी मिलें बंद हो जाती है तो उनके बहुत से एम्प्लॉय पेड ऑफ हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत लंबी सोच है। इस प्रदेश को देश ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े उस पर ले जाने की सोच है। लगातार मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए जो सोच रहे हैं, उनको मालूम है कि हमारा प्रदेश 80 से 85% किसानों के ऊपर निर्भर है। तो हम किसानों को मजबूत करेंगे तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा। तो लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो उनकी प्रेरणा से आज पूरा परिवार खूब फल फूल रहा है, बढ़िया जीवन यापन कर रहा है, अच्छे से रहन सहन है, खान पान है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे काले आलू की, जी हाँ, आपने कई तरह के आलू देखे होंगे जिसमें जो नॉर्मल पीले आलू बिकते हैं और जो सफेद आलू जिसे कहा जाता है या फिर लाल आलू आपने सुना होगा, लेकिन काला आलू शायद ही आपने पहले सुना होगा। तो चलिए बात पूछते हैं, सर काले आलू के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये काले आलू की फसलें हमें दिखाई दे रही हैं। ये काला आलू है, ये हमारे प्रदेश में 3 जनपदों में पहले से कहीं छोटा थोड़ा हो रहा होगा,
ये प्रदेश का चौथा जनपद है कि जहाँ पर काले आलू का उत्पादन किया गया। इस आलू में खाने में भी इसका स्वाद अलग है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसमें आयरन की मात्रा उस आलू से बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है जो आज शुगर की बीमारी से लोग प्रभावित हैं, तो इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम है, तो इससे हमारे शुगर के भी लोगों को फ़ायदेमंद है। दूसरा, इस आलू को जब आप खाएंगे तो इसका टेस्ट इतना टेस्टी है कि उस आलू को फिर हम लोग पसंद नहीं करेंगे। चूँकि नया आलू है, अभी पहली बार प्रोडक्शन हुआ इसका, अभी हमने भी 2 ही 3 बार खाया है, बाकी लोगों ने जिन्हें खाया था। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री JP राठौर साहब आए थे, उन्होंने भी आलू को खुदवा के देखा था। उन्होंने कहा था कि ये किसानों के लिए बहुत ही सफल प्रयोग होगा, क्योंकि इसका रेट ज़्यादा है और सबसे अच्छी चीज़ देखने वाली ये है कि इसका जो सामान्य आलू है उससे उत्पादन भी ज़्यादा है, लागत भी कम है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, तो इन्हीं तरह के प्रयोग करने के बाद उत्तर प्रदेश के किसान की आय 2 गुनी से भी अधिक होगी। और मुख्यमंत्री जी अपने को तभी सफल मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं कि जब हम पूरे प्रदेश के किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो वो किसानों के लिए जितना भी ज़्यादा करना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम किसान को भी उनके साथ लग के करना चाहिए, कि जिससे प्रदेश के में खुशहाली का एक माहौल जो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं वो माहौल हम लोग बनाकर दें, जिससे कि हमारे प्रदेश की खुशहाली, आर्थिक स्थिति और देखने में सब कुछ बहुत अच्छा हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, रहन सहन अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, कपड़े बहुत अच्छे पहने, यही माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बात हो रही है किसानों की, कृषि प्रधान देश है हमारा देश, जो है वो कृषि प्रधान है, और अन्नदाता जो है अगर वो खुश रहेंगे तो पूरा प्रदेश खुश रहेगा, पूरा देश खुश रहेगा। और इसी के लिए लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही है कि किस तरह से सहायता किसानों तक पहुंचाई जाए। और आज किसान भी कितने ज़्यादा आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि सहायता लगातार दी जा रही है, चाहे हम वो ब्याज की दरों की बात की जाए या गन्ना के ऊपर 30 रुपये प्रति क्विंटल की दरों को बढ़ाने की बात की जाए या फिर MSP की बात की जाए। लगातार जो सरकार है वो किसानों की सहायता कर रही है। और किसान भी आजकल आप देख सकते हैं कि मल्टीपल खेती, जी हाँ, मल्टीपल खेती की बात करें तो आप देख रहे हैं कि सह फसली की जो बात है वो लगातार देखने को मिल रही है। और ऐसे कई उदाहरण आज पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं कि जो किसान हमारे हैं वो लगातार किस तरह से खेती किसानी को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो विपक्ष है जो कहता है कि किसान लगातार दर दर भटक रहे हैं, उन्हें लाठियां खानी पड़ती है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये शायद पिछली सरकारों में होता होगा। क्योंकि आज जब हम किसानों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आज के समय में योगी सरकार के राज्य में किसान कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ चुके हैं और वो पूरी तरह से अपनी फसलों को लेकर के, योगी सरकार को लेकर के काफी खुश है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ।